रूस बौखला गया, पागल हो गया या क्या हो गया, आप खुद आज अंदाजा लगाइएगा। रूस ने वेनेत्सिया नाम के यूक्रेन के इलाके पर अब तक का सबसे घातक हमला किया है, जिसमें जितने भी मारे गए आम नागरिक मारे गए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। रजाग्राफी टीम, रजाग्राफी हमारा चैनल, हमारी मानसिकता, हमारा मिजाज कभी भी किसी भी आतंक को, जंग को सपोर्ट नहीं करता। भारत हो, ईरान हो या फिर और कई ऐसी बड़ी कंट्रीज हैं जो न्यूट्रल हैं इस मामले पे, वो भी किसी भी तरह से जंग को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन आपको बता दूं कि ये जंग इतनी खतरनाक हो चुकी है कि अब आम नागरिक सबसे ज्यादा पिसे जा रहे हैं। यूक्रेन ने अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के काफी बड़े नुकसान किए थे। मैं आपको डे बाय डे दिखा रहा हूं, सारे सीन दिखाता हूं। अब आपको बताऊं, रूस पर कल बड़ा हमला हुआ जिसकी कार्रवाई में वेनेत्सिया नाम के इलाके को तबाह कर दिया। देखिए रूस ने। दोस्तों, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो मैं खुद नहीं देख पाया, जिसमें लोगों के जिस्म के टुकड़े सड़कों पर बिखरे हुए हैं। सेंसर करके काट के आपको वही दिखा रहा हूं जो आप देख पाएंगे, जो मैं देख पाया हूं। हालांकि कई हिस्सों को मैंने ब्लर किया है। वेनेत्सिया नाम का यह इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि 23 आम नागरिक मारे गए हैं, जिसमें महिलाओं समेत 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दुख और तकलीफ की बात यह है कि 90 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। दुख की बात यह भी है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। देखिए दोस्तों, आप जंग में किसी की भी तरफ हों, लेकिन आम नागरिक मारे जा रहे हैं, यह किसी भी तरह से सही नहीं है। आप इंसानियत से उतरकर हैवान पसंद हो जाएंगे, यह गलत होगा। जंग का कुछ उसूल होता है कि सेना पर हमला करे, सेना के ठिकानों पर हमला किया जाए, आम जनता पर नहीं। सोते हुए घरों पर रूस का हमला, स्कूलों पर हमला और उसके बाद पूरे पूरे इलाकों पर इस तरह से हमला खतरनाक है। आपको बताऊं कि हिमरास नाम की मिसाइल ने अमेरिका की यूक्रेन में जाकर यूक्रेन के द्वारा से दगवाई गई। जी हां, दागी नहीं, अब यह खबर सामने आई है। हिमरास मिसाइल इतनी खतरनाक एडवांस है कि यूक्रेन का कोई सैनिक उसको चला नहीं सकता। तो स्पेशल उसको चलाने के लिए, उसको सिखाने के लिए अमेरिका से लोग गए थे, स्पेशल अफसरान गए थे। जानकारी ये आई है कि उसकी ट्रेनिंग दी गई और उसको जब दागा गया तो रूस को काफी बड़े नुकसान झेलने पड़े। दोस्तों, इसी हिमरास ने इतना तगड़ा नुकसान रूस का किया जिसकी जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब आपको बता दूं कि यह भी खबर आई है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस डोनबास के रूस के किस किस ठिकानों को कैसे किस तरह निशाना बनाना है, ये सारी इंटेलिजेंस, अमेरिकी इंटेलिजेंस मदद कर रही है यूक्रेन की, जिसकी वजह से सटीक निशाने रूस के ऊपर लगा पा रहा है यूक्रेन। वहीं पर यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ 43 देशों ने प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यूक्रेन और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एक तरफ थे। कहना इनका यह था कि वॉर क्राइम कर रहा है रशिया पर ब्लैकलिस्ट का लेवल लगा देना चाहिए और पूरी तरह से दुनिया से ही बाइकआउट कर देना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लिथुआनिया ने पंगा लिया है रशिया से। वो ये कि लिथुआनिया के बाजू में रूस का दूसरा हिस्सा है, तो अगर रूस को अपने दूसरे हिस्से में जाना होता है तो लिथुआनिया से गुजरता था। लिथुआनिया ने वो रास्ता बंद करके रूस के अगले हिस्से को काट दिया था। अब मामला यह हुआ है कि यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने लिथुआनिया को झटका देते हुए कहा है कि आप किसी देश को उस देश से अलग नहीं कर सकते, 2 टुकड़े में नहीं बांट सकते। लिहाजा ये फैसला सुनाया गया कि रूस लिथुआनिया का रास्ता इस्तेमाल करके अपने दूसरे हिस्से में जा सकता है। वहीं बता दूं कि सर्बिया के प्रेसिडेंट ने बड़ी बात कह दिया है कि पूरी वेस्ट कंट्रीज मिलकर
सब मिलकर रूस के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने की संभावना है। अब आपको बता दूं कि भारत को अमेरिका नहीं रोक सका रशिया से गैस और तेल लेने से, चीन को भी नहीं रोक सका, तो अब नया फितना लेके आया है। अमेरिका यह चाहता है कि भारत और चीन रूस से और कम दामों में क्रूड ऑयल खरीदे, ताकि रूस को ज्यादा फायदा, कमाई ज्यादा रूस की ना हो पाए। देख रहे हैं आप कितने खतरनाक लेवल की चाल चलने वाला और सोच रखने वाला ये अमेरिका है। दोस्तों, इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने टिट फॉर टैट रूल पर, नए कानून पर साइन कर दिया है। मीडिया आउटलेट, यानी आप इसको आसान जबान में समझिए, एक ऐसा कानून बना दिया है रूस ने कि अगर किसी देश में रूस के खबरों को, रूस की मीडिया को ब्लॉक किया जाता है, ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो उसी देश की मीडिया को रूस में भी ब्लैकलिस्ट और ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसा वो हमारे साथ करेंगे हम ठीक वैसा उनके साथ करेंगे। यह कानून व्लादिमीर पुतिन ने बना दिया है। वहीं पर रूस ने माइकोलाइव के इलाके में आज शाम 2 मिसाइल मार डाली हैं S-300 से। देखिए, वहीं चेचनिया रिपब्लिक देश के रॉकेट लॉन्चर को दनादन यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। हाल फिलहाल के वक्त में ऐसा लग रहा है कि रूस पर यूक्रेन भारी पड़ रहा है। हॉवेट्जर, अमेरिकी हॉवेट्जर भी रूस पर दनादन यूक्रेन ने दागे हैं, जिससे रूस के काफी बड़े नुकसान हुए हैं। अब ऐसे खतरनाक यूक्रेन के जवाबी कार्रवाई में आधी रात को खाकोवा के इलाके में, यूक्रेन के खाकोवा के इलाके में रूस ने दाग दी मिसाइल। Все, стой. А чё, ходуном ходит? Подожди. Да, балкон ходуном ходит. Я себе. इतना ही नहीं, हॉर्लिवका एक नया इलाका है जहां पर यूक्रेन के नए इलाके हॉर्लिवका के इलाके को पूरी तरह से निशाने पर रूस ने लिया है। देखिए खतरनाक हमले दोपहर को। दोस्तों, अमेरिका का MQ-9 ड्रोन जिसको रोमानिया ने खरीदा था, वहां पर अचानक ही वो उड़ते उड़ते ही क्रैश हो गया। रोमानिया ने बताया कि इसके अंदर हथियार नहीं था, इसके बावजूद ये क्रैश हो गया। हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। देखिए,
तो दोस्तों ये थी आज की वॉर अपडेट। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट जरूर कीजिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।